नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध के एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के बारे में, जिसमें यूक्रेन ने रूस को क्रीमिया से जोड़ने वाले केर्च ब्रिज पर तीसरी बार हमला किया है। ये खबर न केवल सैन्य दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये इस युद्ध की रणनीति और प्रतीकात्मकता को भी दर्शाती है। तो चलिए इस घटना को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि ये हमला मंगलवार को हुआ, जब यूक्रेन की सुरक्षा एजेंसी एसबीयू ने पानी के नीचे विस्फोटक लगाकर क्रीमियाई पुल को निशाना बनाया। ये वही पुल है जिसे रूस अपनी सैन्य आपूर्ति के लिए इस्तेमाल करता है। इस पुल का निर्माण 2014 में क्रीमिया पर रूस के कब्जे के बाद हुआ था और 2018 में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसका उद्घाटन किया था। इसकी लागत करीब 3.7 अरब डॉलर थी और ये रूस के लिए न केवल एक सप्लाई लाइन है, बल्कि एक प्रतीकात्मक जीत का भी प्रतीक है। एसबीयू ने बताया कि इस हमले में 1100 किलोग्राम विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया, जिससे पुल के पानी के नीचे के खंभों को गंभीर नुकसान पहुंचा। इस ऑपरेशन की योजना कई महीनों तक चली और इसे एसबीयू प्रमुख वासुल मलियू की निगरानी में अंजाम दिया गया। मंगलवार सुबह 4:44 बजे पहला विस्फोट हुआ, जिसके बाद पुल पर ट्रैफिक को कई बार रोका गया। हालांकि नुकसान का पूरा आकलन अभी तक नहीं हो पाया है। ये पहली बार नहीं है जब यूक्रेन ने इस पुल को निशाना बनाया। 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद से ये तीसरा हमला है। 2022 और 2023 में भी यूक्रेन ने इस पुल पर हमले किए थे और इस बार उन्होंने पानी के नीचे विस्फोटक लगाकर एक नई रणनीति अपनाई। मलियुक ने कहा कि ये पुल रूस के लिए एक वैध सैन्य लक्ष्य है, क्योंकि इसका इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ लड़ रही रूसी सेना को हथियार और अन्य आपूर्ति पहुंचाने के लिए किया जाता है। लेकिन ये केवल सैन्य रणनीति की बात नहीं है। ये पुल रूस और पुतिन के लिए एक प्रतीकात्मक महत्व रखता है। इसे निशाना बनाकर यूक्रेन न केवल रूस की सैन्य क्षमता को कमजोर कर रहा है, बल्कि ये भी दिखा रहा है कि वो रूस के प्रतीकों को चुनौती दे सकता है। इसके अलावा रविवार को यूक्रेन ने एक और बड़ा हमला किया था। एसबीयू ने रूस के उन हवाई अड्डों पर ड्रोन हमले किए जहां परमाणु क्षमता वाले बम वर्षक विमान तैनात थे। इस हमले से रूस को करीब 7 अरब डॉलर का नुकसान हुआ और उनकी 34% क्रूज मिसाइल ले जाने वाले विमान प्रभावित हुए। ये वही विमान थे जो यूक्रेन के शहरों पर बमबारी कर रहे थे। दोस्तों, ये युद्ध अब और जटिल होता जा रहा है। यूक्रेन की रणनीति साफ है। वो रूस की सैन्य शक्ति को कमजोर करने के लिए उनके महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बना रहा है। लेकिन इसके साथ ही ये सवाल भी उठता है कि क्या ये हमले युद्ध को और लंबा खींचेंगे या शांति की दिशा में कोई रास्ता बनाएंगे? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या यूक्रेन की ये रणनीति सही है या इससे युद्ध और भयावह हो जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको ऐसी खबरों की हर अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद और अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।